खोल दिया, तो तुम क्या करते हो? एक्टिंग करते हो। तुम क्या किसी चीज के खिलाफ वगडन करते हो उस दौरान? बस तो वही है, कोई खिलाफत करने वाला है ही नहीं, तो वगडन क्या होगा? जीरो होगा। ले आए हैं, कोचिंग में बिठा दिया है। वो कह रहा कि चबा रहा था, खाया नहीं उसने कुछ, और एक बूंद बस, तो उतने में ही पकड़ लिया गया उसको। स्कूल में बेटे ने इंक चबा ली, स्कूल से फोन आ गया, इसको ले जाओ, कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इंक से कुछ हो जाता है क्या? लेकिन ये गलत तो है ही है, मतलब जो भी है गलत तो है ही है। नहीं, तुम कंफर्म कर रहे हो कि तुमने चबाया है बट कुछ हुआ नहीं? हाँ, क्यों पिया था? तो ये भी क्या कोई कुछ होता है कि अंदर से तड़प मचती है कि ऐसा करना है? ये तो नशा है यार, सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है यार, तुम नशा करते हो यार इसको। तुम सेकंड क्लास में थे और तब सैनिटाइजर लेके जाते थे? मुझे तो सैनिटाइजर का नाम ही जो है तब पता चला। वो तो थोड़ा बहुत तो सबने किया है। खैर, इधर वापस आ जाए। अच्छा, ये स्मार्टनेस का प्रतीक है। हाँ भाई, तो हम लोग यार इस सिस्टम को कैसे इमेजिन करते हैं? ऐसे, ये, और इसको खुराक के तौर पे क्या चाहिए? हीट। यार टेम्परेचर कितना हीट खा के बैठा है इस बात का मेजरमेंट होता है, टेम्परेचर हीट नहीं होता है। अगर कम मास कुछ हीट खा ले, ज्यादा मास को ज्यादा हीट खाना पड़ेगी टू गेट द सेम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इस बात का मेजरमेंट होता है कितना खा के बैठा है। बात समझ रहा है? एक तरह की बॉडी में जो ज्यादा खा के बैठा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर हीट को मिक्स मत किया करो, दोनों के लिए अलग अलग फीलिंग रखो। सबके लिए एक जैसी फीलिंग नहीं यार, फिजिक्स में हीट और टेम्परेचर सब मिक्स कर दो, फोर्स और प्रेशर सब मिक्स कर दो। तो यार इसको हीट खिलाते हैं तो ये दो काम कर सकता है इस हीट का। क्या कर सकता है? ये स्टोर कर सकता है या वर्क कर सकता है। यानी ये वर्क में खर्च कर सकता है या अपने अंदर इंटरनल एनर्जी को स्टोर कर सकता है, दो ही चीजें यार। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन है। ये क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। और रूल बहुत सिंपल है, अगर हमने इसको Q दिया है तो वो Q हीट गिवन हो गया, और उसकी वजह से क्या क्या हुआ है, उसकी वजह से या तो डेल्टा U हुआ है, या तो W हुआ है, या तो दोनों हुआ है। इतना सा सिंपल सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, कुछ है ही नहीं यार इसमें। Q यहां पर जब भी मैं बाय डिफॉल्ट बोलूंगा तो Q का मतलब क्या होता है? हीट गिवन टू सिस्टम। हीट गिवन टू द सिस्टम Q होता है। अगर कभी उल्टा हो जाए तो Q कैसा होगा? नेगेटिव। अगर हीट खिलाई गई है, देखो यार हमारी फिजिक्स के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सब कुछ है, तो वो पॉजिटिव है। हमारी फिजिक्स की एक्सपेक्टेशन क्या है कि हम इसको हीट खिलाएं और इससे वगडन लें। तो हीट खिलाना मतलब Q कैसा है? पॉजिटिव। और अगर हीट बाहर निकल आए गलती से तो Q कैसा है? नेगेटिव। इसी तरह से W क्या होता है? वर्क डन, नहीं पूरी बात बताएं, वर्क डन बाय द गैस। फिजिक्स में यार वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होता है, और अगर कहीं उल्टा हो जाए, ऑन द गैस वर्क डन कर दिया जाए, तो वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और डेल्टा यू का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन। अच्छा, इनमें डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? मैं यार देखो यार, ये थ्योरम है, इस थ्योरम में कोई भी दो चीजें पता हो तो तीसरा निकल आएगा, ये सबको समझ आ रहा है। ये दोनों पता हो तो क्यू बता दोगे, ये दोनों पता हो तो
W बता दोगे, ये दोनों पता हो तो डेल्टा U। तो अगर अब तक हम लोगों ने डेल्टा U का पर्सनल फॉर्मूला पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा? मुझे बताएं। 3 चीजों की बात कर रहा हूं मैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का पर्सनल फॉर्मूला डेल्टा U हमने क्या पढ़ा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ NR T। नहीं, T लिखेंगे तो U आएगा, डेल्टा T लिखेंगे तो डेल्टा U आएगा। ये पढ़ा है यार। इसको और किस लुक में पढ़ा है? एक लुक और फेमस है यार, NRT डेल्टा T अपॉन गामा -1। ये 2 लुक है यार। अगर हमें गामा पता हो तो ये है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो तो ये है। तो यार अब तक हम डेल्टा U निकालने के लिए केवल यही एक थॉट लाते थे मन में, डेल्टा U लाना है मतलब ये पता हो। लेकिन अब कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए डेल्टा U लाना है, तो तुम्हारे दिमाग में पर्सनल फार्मूला का भी ख्याल होना चाहिए और इस थ्योरम का भी ख्याल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें Q और W पता हो तो भी तो डेल्टा U निकाल सकते हो। बल्कि पहले ये ख्याल आना चाहिए कि क्या हम Q और W से डेल्टा U कंक्लूड कर सकते हैं क्या यूजिंग द थ्योरम, या फिर अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर डेल्टा U को हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या उसके पर्सनल फार्मूले से। उसके लिए ये डेटा पता होना चाहिए। यानी अब हर टर्म को लेके हमारे पास 2-2 थॉट हैं। डेल्टा U को लेके ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है। अच्छा बताओ, ये फॉर्मूला किस प्रोसेस के लिए होता है? ये बताओ, इंटरनल का फॉर्मूला हमने केटीजी के दौरान जब पढ़ा था तो उस दौरान प्रोसेस पढ़े भी नहीं थे। बस मैं कहता था हमें ये पता हो एटॉमिसिटी क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है और टेम्परेचर चेंज, तो इंटरनल का चेंज निकल आता है। तो ये किस प्रोसेस के लिए है? वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस। सबके लिए वैलिड है कि नहीं है? नहीं। अब इसी तरह से हम बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन, तो यार वर्क डन को लेके भी अब हमारे दिमाग में 2 थॉट हैं। एक तो यूजिंग द थ्योरम, भाई Q और डेल्टा U पता हो तो W ला सकते हैं कि नहीं। और दूसरा थॉट क्या है? W के पर्सनल फॉर्मूले। W का पर्सनल फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रल ऑफ PdV। किस प्रोसेस के लिए? या एरिया ऑफ PV ग्राफ। ये किसके लिए है? ऑल के लिए। इनके पर्टिकुलर डिस्कशन भी हम कर चुके हैं। अब जल्दी से मुझे बताएं, आइसोकोरिक क्या होता था? हाँ, अच्छा आइसोकोरिक 0 होता था। आइसोबारिक क्या होता था? सीधे बताएं, P डेल्टा V, जिसको हम NR डेल्टा T भी लिख सकते हैं। पहले यही याद आना चाहिए यार। ठीक है, अगला आइसोथर्मल क्या होता है? NR T ln V2/V1 को और क्या लिख सकते हैं? NRT को और क्या लिख सकते हैं? NRT को P1/V1 भी लिख सकते हैं। इस पूरे ln को अगर log में बदलना हो तो क्या कर सकते हैं? तो इसके मल्टीपल लुक हो सकते हैं, वो लुक हमें लिखना आते हैं। फिर हमने अगला फॉर्मूला किसके लिए निकाला था? एडियाबैटिक। बल्कि एडियाबैटिक से ज्यादा जनरल पॉलीट्रॉपिक। तुम्हें पॉलीट्रॉपिक याद है? अगर PV की पावर n बराबर कांस्टेंट हो तो उसका वर्क डन फॉर्मूला होता था -1/। तो यार इसी से हम एडियाबैटिक का निकाल लेते हैं। एडियाबैटिक जिसमें PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, उसका W कितना होगा? P2V2 माइनस। ये लिखना नहीं है भाई, मैं तुम्हारे दिमाग में स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाह रहा हूं कि कैसे कैसे। अब यार ये बड़े स्ट्रक्चर वाली बात है तो पूरा स्ट्रक्चर सामने है। अच्छा, P2V2 को हम और क्या लिख सकते हैं? NR नहीं लिख सकते यार, ये तो हर जगह है। खैर, तो यार डेल्टा U को लेके अब हमारे पास 2 थॉट है, थ्योरम या पर्सनल फार्मूला। W को लेके हमारे पास 2 थॉट है, थ्योरम या पर्सनल फार्मूला। तो क्या Q को लेके भी हमारे पास 2 थॉट होना चाहिए? एक तो यार ये थ्योरम है, डेल्टा U W पता है तो Q कंक्लूड किया जा सकता है। क्या Q का भी कोई पर्सनल फार्मूला है? हीट का फॉर्मूला हम लोगों ने सबसे पहले टॉपिक में पढ़ा था, क्या? MS डेल्टा T, नहीं MS डेल्टा T। और ये फॉर्मूला जनरली हम लोगों ने सॉलिड और लिक्विड के लिए लगाया था। और लिक्विड और सॉलिड में
एटमॉस्फेरिक कंडीशन का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गैस में हम फॉर्मूला यही लिख सकते हैं, मगर एस बहुत हद तक प्रोसेस डिपेंडेंट चीज है। मतलब यार किस कंडीशन में हम गैस को हीट खिला रहे हैं, एस उससे रिलेटेड है, यानी प्रोसेस डिपेंडेंट चीज है। आइसोथर्मल के लिए एस अलग होगा, एडियाबेटिक के लिए एस अलग होगा, है ना, आइसोकोरिक के लिए अलग होगा। वहां हम जनरली सॉलिड को गर्म करते थे, लिक्विड को गर्म करते थे, तो ये बात ही नहीं करते थे कि कौन सा प्रोसेस चल रहा है। अरे लिक्विड में कौन सा प्रोसेस चलेगा, उसमें सारे आइसोबारिक ही चलते हैं भाई, एटमॉस्फेरिक कंडीशन फिक्स होती है और उसी में हम गर्म कर रहे होते हैं। सॉलिड में कौन सा प्रोसेस चलता है, आइसोबारिक चलता है। अरे सॉलिड को जब हम गर्म कर रहे होते हैं तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या होती है, क्या वो बदलती रहती है क्या? बात समझे जरा। जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं या लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो कंडीशंस कौन सी होती हैं, आइसोबारिक, आमतौर पे ये मान के चलते हैं। लेकिन गैस के अंदर हर प्रोसेस के लिए ये एस सेंसिटिव होगा, तो इसलिए मैंने उसका नाम क्या लिख दिया है, एस प्रोसेस। एस क्या होता था, फिर से मैं याद दिला दूं, एस होता था यार किसी मटेरियल के 1 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट की जरूरत होती है। तो यार 1 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए एस, तो m ग्राम का ms, तो डेल्टा टी बढ़ाने के लिए ms डेल्टा टी, ऐसे ये फॉर्मूला बना था। क्या बात समझ रहे हैं यार? इस टॉपिक में जनरली मास अवेलेबल नहीं होता है, तो एक और टर्म इन्वॉल्व कराने वाला हूं मैं, C। और C क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। S होता था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, C क्या है, अगर किसी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है तो मोलर हीट कैपेसिटी भी एग्जिस्ट करती होगी। S का मतलब होता था उसका 1 ग्राम कितनी हीट खाता है, C का मतलब है उसका 1 मोल कितनी हीट खाता है। दोनों बातें एक साथ एग्जिस्ट करेंगी। तो मुझे बताओ, अगर किसी मटेरियल का 1 ग्राम S हीट खाता है तो उसका m ग्राम कितनी हीट खाएगा। यार S क्या होता है, हीट, ओके, इसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये इसकी यूनिट होती थी कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी यूनिट क्या होगी, कैलोरी पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे बता यार C और S आपस में रिलेटेड होंगे कि नहीं। चलो पहले मैं ऐसे बताओ, अगर ये पर ग्राम हीट कैपेसिटी होती थी तो Q का फॉर्मूला ये बना है, और अगर ये पर मोल की हीट होती है तो Q का फॉर्मूला इसकी मदद से बनाना चाहें तो क्या बनेगा, NC डेल्टा टी बनना चाहिए कि नहीं। अरे भाई 1 मोल की हीट C है तो n मोल की हीट क्या होगी, NC, और 1 डिग्री बढ़ाना हो तो NC होगा, डेल्टा टी बढ़ाना है तो, ये लॉजिकली है कि नहीं। नहीं। अब मुझे बता, हीट किसी डेल्टा टी टेम्परेचर बदलने के लिए, चाहे तुम C प्रोसेस से निकालो चाहे S प्रोसेस निकालो, अलग अलग आएगी क्या, नहीं आएगी। ये भी सबको समझ में आ रहा है। मुझे बताओ, मैं दोनों चीजों को रिलेट करने वाला हूं, रिलेशन बिटवीन S एंड C, S एंड C। मैं यार Q 2 मेथड से लिख रहा हूं, एक बार ms डेल्टा टी, m को मैं W लिख दूं चलेगा, और एक बार NC डेल्टा टी। मैं W इसलिए लिख रहा हूं, गैस के पूरे टॉपिक में हमने मास को W से लिखा है। अच्छा N क्या होता है, W बाई M, W कैंसिल, डेल्टा टी कैंसिल, तो C बराबर क्या आ गया, ms। ये मैं दूसरे तरीके से भी तुम्हें हजम करा सकता हूं। बताओ, अच्छा S होता था 1 ग्राम कितनी हीट खाता है, अगर 1 ग्राम S हीट खाता है तो कैपिटल M ग्राम कितनी हीट खाएगा, और कैपिटल M मोलर मास होता है कि नहीं। तो 1 ग्राम अगर एक S हीट खाता है तो M दैट इज मोलर मास कितनी हीट खाएगा, ms, तो C इक्वल टू ms होना चाहिए कि नहीं। तो C, और यानी अब हमारे पास Q लिखने के 2 फॉर्मूले हैं, ये और ये, लेकिन इस टॉपिक में यूज कौन सा करना है, ये वाला। अभी कभी कभार ऐसा होगा एक्सेप्शन कि वो C की जगह क्वेश्चन में S दे दे, तो वो कन्वर्जन फॉर्मूला मैंने बता दिया है। बात क्लियर है। तो अब हमारे पास Q को लेके 2 थॉट हैं, या तो पर्सनल फॉर्मूले से या थ्योरम से। डेल्टा U को लेके 2 थॉट हैं, या तो थ्योरम से या तो पर्सनल फॉर्मूले से। W को लेके 2 थॉट है, या तो पर्सनल फॉर्मूले से या तो थ्योरम से। लेकिन यहां एक बात रह गई कि हर प्रोसेस का C अलग अलग होता है नहीं,
इसका मतलब यार क्यू का ये फॉर्मूला जनरल है, अभी सबके सी प्रोसेस हर प्रोसेस के अलग अलग हैं, इसका मतलब हमें हर प्रोसेस का सी प्रोसेस पता होना चाहिए, तभी तो ये फॉर्मूला लगा पाओगे। तो अगला काम हम यही करने वाले हैं, हर प्रोसेस का क्या निकालने वाले हैं, सी प्रोसेस। इतनी बात पहले नोट कर ले। नोट करना चाहें तो पूरा भी नोट कर सकते हैं, अगर किसी को लगता है कि ये पूरा स्ट्रक्चर मेरे काम का है। कर लिया है, बहुत बढ़िया। तो हम यार हर प्रोसेस के लिए क्या निकालने वाले हैं, सी प्रोसेस निकालने वाले हैं। सी प्रोसेस हमें निकालना है आइसोकोरिक प्रोसेस का, सबसे पहले निकालना है। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब जिसका वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ऐसे किसी प्रोसेस के लिए जिसका वॉल्यूम फिक्स है, उसमें मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा रहा हूं। क्या लगाना है, फर्स्ट लॉ ऑफ। इसको कुछ क्यू हीट खिलाई गई है, वो किसके बराबर होती है, डेल्टा यू और डब्ल्यू के। नहीं, अब क्योंकि ये डिस्कशन आइसोकोरिक का है तो सब कुछ आइसोकोरिक वाला रखा जाएगा। नहीं, सबसे पहले मैं डेल्टा यू लिख रहा हूं। जनता बताए मुझे डेल्टा यू क्या लिखना चाहिए, जनता बताए। डेल्टा यू क्या लिखें, ये दिमाग में आना चाहिए यार। अभी यहां आएगा तो फिर क्वेश्चन में आएगा, फिर टेस्ट में आएगा, तो एग्जाम में आएगा। एन आर डेल्टा टी अपॉन, इसी में फैशन चल रहा है इस टॉपिक में। डेल्टा यू का भी ये वाला फॉर्मूला इस टॉपिक में ज्यादा फैशन में चल रहा है। ठीक है, दोनों सही हैं। डब्ल्यू को क्या लिख दें, इस प्रोसेस में डब्ल्यू 0 होता है। क्यू को क्या लिख दें, एन सी प्रोसेस डेल्टा टी। और क्योंकि ये खास प्रोसेस है, ये याद बना रहे, इसलिए मैं इसका नाम सीवी लिखने वाला हूं। क्यों सीवी, क्यों यार, वी से याद रहेगा। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट वाला है ये। क्या लिखने वाला हूं, क्या बताओ यार, एन से एन कट गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी, सीवी का आंसर क्या आ गया, आर अपॉन गामा माइनस 1। जब भूल जाए तो इतना सा रिकवरी प्लान है, याद रख सकते हैं। सीवी आ गया भाई लोग। ये सीवी क्यों निकालना है भूलना मत, क्यू का पर्सनल फार्मूला मजबूत करने के लिए। अब क्यू का पर्सनल फार्मूला आइसोकोरिक के लिए जब कभी लगाना हो तो सीबी की जगह तुम क्या लगाओगे, आर अपॉन गामा माइनस 1। हम उसका पर्सनल फार्मूला मजबूत करने के लिए निकाल रहे हैं। खैर, ये हो गया आइसोकोरिक। अगला प्रोसेस कौन सा आने वाला है, तुम बताओ यार, आइसोबारिक का सीपी क्या आएगा, बता पाओगे? सिंपल स्टेप है यार, कोई बात नहीं, मेरी मदद करें। चलो इतना हजम कर लें, मदद के लिए तैयार हो जाए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं।
CV केवल ये बताने के लिए, ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का C लाना है, तो आइसोकोरिक में V कांस्टेंट होता है, तो ये याद दिलाने के लिए उसका नाम ऐसे CV रख दिया है, ताकि याद रहे कि ये वो वाला है जिसका V, बस ये याद रखने के लिए। तो इसका नाम क्या रखना चाहिए बताओ, अच्छा इस हिसाब से CP रखना चाहिए। आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट होता है, P कांस्टेंट होता है, तो इसकी मोलर हीटिंग कैपेसिटी का नाम हमें क्या रखना चाहिए, CP। CP इज नॉट कनॉट प्लेस। CP मतलब क्या है, मोलर हीटिंग कैपेसिटी ऑफ आइसोबारिक, जिसका P कांस्टेंट होता है। हाँ, मुझे बता फिर से, इसके लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकालें। इसके लिए हमने हीट खिलाई है, Q बराबर क्या, डेल्टा U प्लस W। चलो मुझे बताएं, डेल्टा U की जगह मैं क्या लिखूं, NR डेल्टा T अपॉन, क्योंकि इसका कोई और फॉर्मूला है ही नहीं। W की जगह क्या लिखें, W की जगह पहला ख्याल P डेल्टा V आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। हम लोग क्रम से चलेंगे यार। Q को लेके क्या ख्याल आना चाहिए, NC प्रोसेस डेल्टा T, लेकिन क्योंकि यह खास प्रोसेस है तो इसका नाम हमें क्या लिख देना चाहिए, CP। अच्छा, अब यार हम लोग C प्रोसेस का आंसर फिक्स पैरामीटर में लाना चाह रहे थे, N और डेल्टा T से छुटकारा पाना चाह रहे हैं, तो क्या P डेल्टा V को अगर हम NR डेल्टा T लिख दें तो ये बढ़िया रहेगा। क्या सब जगह के डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T कट जाएंगे, N N कट जाएंगे, तो CV का आंसर, CP का आंसर आएगा R बाई प्लस R। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यार, गामा माइनस वाला एलसीएम, R से R उड़ गया, ये कितना आ रहा है, बिल्कुल ये बहुत फेमस आंसर है, CP का आंसर ये आ रहा है। ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दो आंसर बहुत फेमस हैं, सबको पता ही होना चाहिए। इन दो आंसर से रिलेटेड कुछ डिस्कशन है। मुझे बताओ, रेशियो ऑफ CP एंड CV, CP एंड CV क्या आने वाला है, जरा देखो। CP और CV का अगर कोई रेशियो करेगा तो CP आया है गामा R अपॉन गामा माइनस 1 और ये आया है R अपॉन गामा माइनस 1, तो इतना उड़ जाएगा, बचेगा क्या। बहुत पहले मैंने ये बोला था कि CP और CV अगर कोई लिखे CP बाई CV मिक्सचर बताओ, तो मतलब वो गामा मिक्सचर होता है, क्योंकि वो यहां से एक्सप्लेनेशन उसका मिलता है। दूसरा, डिफरेंस ऑफ CP एंड CV, डिफरेंस ऑफ CP एंड CV जनता बताएगी, CP और CV का डिफरेंस क्या आएगा। तो ज्यादातर लोगों को तो पता ही है, मैं निकाल के बताता हूं। CP माइनस CV, तो CP है R अपॉन गामा माइनस 1 और CV क्या है, नहीं, R अपॉन गामा माइनस 1 में कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा, ये मैं क्या देख रहा हूं यार, उल्टा लिख दिया मैंने, यहां गामा था और यहां 1 था। क्या गामा माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, तो ले दे, यार ये रिलेशन बहुत फेमस है, CP माइनस CV बराबर क्या, R, याद रहेगा भाई। अब क्योंकि ये इतना फेमस हो गया है कि लोगों को रटा होता है, तो मैंने देखा अभी रिसेंट में ऐसे क्वेश्चन बनने लगे, SP और SP का रेशियो बताओ, किसका किसका, SP और SB का डिफरेंस बताओ, या उनका रेशियो बताओ। अच्छा बता, C और S में क्या रिलेशन होता है, MS होता है, तो S बराबर क्या होगा, ओके, मैं C को MS लिख दूं, मान लिया यहां, ठीक है, C को मैं क्या लिख देता हूं, MSP माइनस MSB, ये किसके बराबर है, R के बराबर, तो SP माइनस SB क्या होगा। अगर कोई तुमसे पूछ दे SP माइनस SV क्या होगा, तो तुम क्या लिखोगे, R अपॉन M। क्या जनता समझ पा रही है, ये फेमस था, ये अब हम बना सकते हैं यूजिंग दैट। क्या जनता समझ पा रही है। अच्छा, SP और SB का रेशियो क्या आएगा, क्या आएगा, R, रेशियो डिफरेंस सेम ही आते हैं।
क्या Cp को हम MSP कह सकते हैं और Cb को MSV कह सकते हैं? तो क्या MM कट जाएगा, SP और SB का रेशियो और CP और CV का रेशियो सेम ही आएगा, गामा आएगा, बिल्कुल। तो ये चीजें उससे जुड़ी हैं, इसलिए हमने बात करी। फिर से हम अपने ओरिजिनल टॉपिक पे ध्यान लगाते हैं। ओरिजिनल टॉपिक था सबके सी लाना, इसका सी आ चुका है, इसका सी आ चुका है, अभी कौन बाकी है? आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। इतना का पहले नोट कर ले, नोट कर लिया है? कल सेमीकंडक्टर का टेस्ट है, सभी लोग माइंड मेकअप कर लें। नोट कर लिया भाई? आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें T क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो यार T अगर फिक्स है तो C लाने के लिए हमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम यार आइसोथर्मल को महसूस करो तो तुम इसका जवाब खुद ही जानते हो। कोई तुमसे ये कहे C का मतलब क्या होता है, उसको जरा फील करके बताओ। C का मतलब होता है किसी गैस का 1 मोल 1 डिग्री बढ़ाने में कितनी हीट खाता है। नहीं, किसी गैस का 1 डिग्री बढ़ाने में कोई गैस का 1 मोल कितनी हीट खाता है, वही तो C होता है। मैं पूछूं ये तो प्रोसेस आइसोथर्मल है, बताओ 1 डिग्री बढ़ाने में कितना हीट खाएगा, तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे कि ये अपना 1 डिग्री कभी बढ़ाएगा ही नहीं, चाहे जितनी हीट खिला दो। क्या ये बात समझ पा रहे हो? चाहे जितनी हीट खिला दो, ये अपना 1 डिग्री कभी बढ़ा नहीं सकता। तो यार हमें इसके लिए कोई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसके बेसिक डेफिनेशन से ही आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या बता रहे? Q इक्वल टू NC डेल्टा T होता है कि नहीं? Q इसमें एक्सचेंज हो सकता है या नहीं? हो सकता है। Q पॉजिटिव भी हो सकता है, Q नेगेटिव भी हो सकता है। Q हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। डेल्टा T इसमें क्या होगा हमेशा? जरा देखें, C का आंसर होता है Q अपॉन N डेल्टा T, इसी फॉर्मूले से। और डेल्टा T क्या होगा हमेशा? तो यार Q अपॉन N इंटू 0। अगर Q कुछ भी एक्सचेंज हुआ है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो C का आंसर क्या आएगा? प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। नहीं, अरे Q तो वो खाता ही है ना। अच्छा, खाने के लिए तो प्लस ही इनफाइनाइट लिखना पड़ेगा, क्योंकि निकालने के लिए फिर डिफाइंड नहीं ना यार। Q क्या होता है? हीट गिवन ना। तो C का आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। यानी तुम इसको इनफाइनाइट हीट भी खिला दो ना, तो भी अपना 1 डिग्री नहीं बढ़ाएगा। और कारण क्या है कि हमने प्रोसेस के पहले लिख दिया है कि इसका T क्या है? फिक्स है। और T फिक्स है तो डेल्टा T क्या होगा? 0। क्या बात समझ में आ गई? यानी यहां C लाने के लिए हमें कोई थर्मोडायनेमिक्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन से। अगला कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में हम मेन कंडीशन क्या लिखते हैं? नो हीट एक्सचेंज। यानी यहां पर क्या 0 होता है? Q 0 होता है। मुझे बताओ, अगर इसी फॉर्मूले में मैं कह दूं Q 0 है, तो C क्या आ जाएगा? C भी क्या आ जाएगा? 0। यानी कोई तुमसे एडियाबैटिक प्रोसेस में कहे कि ये मोटी दीवार वाला एडियाबैटिक प्रोसेस चल रहा है, बताओ ये अपना 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हीट खाएगा, तो तुम कहोगे हमें हीट खिला ही नहीं सकते इसको। मोटी दीवार वाला ये कंटेनर है, इसको हीट खिलाना अलाउड
वरना ये प्रोसेस एडियाबैटिक कहलाएगा ही नहीं। अगर तुम एडियाबैटिक कह रहे हो तो हम इसको हीट, कोई इसका टेम्परेचर बदल सकता है कि नहीं? मेरा क्वेश्चन है, क्या एडियाबैटिक का टेम्परेचर बदला जा सकता है कि नहीं? अरे बिल्कुल कराया जा सकता है। कोई इसको कंप्रेस करे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एक्सपैंड करे तो टेम्परेचर घट जाएगा। टेम्परेचर तो बढ़ा ही सकता है, मगर उसके लिए हीट खिलाने की जरूरत, वर्क डन करा के टेम्परेचर। तो अगर कोई तुमसे पूछे बताओ ये 1 डिग्री बढ़ाने में कितनी हीट खाता है, तो तुम कहे तो खड़े हो जाओ यहां और देखो क्या कितनी हीट खाता है। तो अगर तुम उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बदलते हुए दिखाना चाहते हो तो कोई इंसान को बुलाना पड़ेगा जो उस पर क्या करेगा, वर्क डन। नहीं तो तुम्हें तमाशा दिख रहा है कि हाँ वर्क डन किया उसने और टेम्परेचर बढ़ गया 1 डिग्री। तुमसे पूछा जाए बताओ कितनी हीट खाया, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अरे हीट नहीं खाया, वो वर्क डन की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया। क्या जनता समझ पा रही है? एडियाबैटिक में बिना हीट खाए भी टेम्परेचर बदल सकता है, हीट नहीं खाएगा, W तो होगा। क्या जनता समझ पा रही है? तो हम लोग ने यार 4 प्रोसेस के सी लिख दिए, जिसमें 2 तो बस लिखने भर के लिए हैं, उनको लगाने का कोई मतलब नहीं है। यार इस सी से Q का आकलन करना संभव नहीं है, क्योंकि Q इंफॉर्मेशन पता होगी, है ना, एक्चुअल इंफॉर्मेशन पता होगी तभी हम Q के बारे में कमेंट कर सकते हैं। खाने को तो वो इनफाइनाइट खा सकता है। इसी तरह से यार इस सी का कोई यूज नहीं है, इस सी का भी कोई यूज नहीं है, क्योंकि यार एडियाबैटिक में Q 0 होता है, ये बात हमें पता ही है, तो हम निकालेंगे क्यों? फिर से वापस आ जाते हैं यार, हम सी क्यों जान रहे थे? ताकि हम Q का आंसर निकाल पाए, इसलिए हमने सारे सी निकाले हैं। तो यार आइसोथर्मल के हमें पता है कि हीट हम खिलाएंगे उससे तय होगा, तो उसके लिए भी सी की जरूरत नहीं है। और एडियाबैटिक में हमें पता है कि हीट खाता ही नहीं है, तो उसके लिए भी सी की कोई जरूरत। बस इस क्वेश्चन को, ये सी जो हमने निकाले हैं, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एडियाबैटिक का सी और आइसोथर्मल का सी बताओ, तो उसके देने काम आएंगे। अगर कोई सी काम का है तो केवल और केवल कौन कौन सा, सीपी और सीवी। अगर तुम्हें कोई कहते कि यार आइसो बारिक प्रोसेस चल रहा है, कितनी हीट खाई बताओ, तो तुम क्या लगाओगे, एन सीपी डेल्टा टी। कोई कहे आइसो बारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस चल रहा है और हीट बताओ, तो क्या लगाओगे, एन सीवी डेल्टा टी। क्या बात समझ में आ गई? इनको लगाने की जरूरत थर्मोडायनेमिक्स में नहीं पड़ेगी। क्या इतनी बात पे किसी कोई दिक्कत या आपत्ति है? नोट करें, नोट कर लिया है, बहुत बढ़िया है। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो बाद में और क्लैरिटी आएगी। नहीं, मोलर हीट कैपेसिटी का एक और मेथड हम लोग देखने वाले हैं। मैंने यार 2 प्रोसेस के लिए शुरू में सी लाने के स्टेप बनाए थे। क्या बनाए थे कि हम लोग यार सबसे पहले क्या लगाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q बराबर क्या, डेल्टा U प्लस। खैर मैं यार इस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में इसको लिख रहा हूं, dQ मतलब यार किसी कंटेनर को अभी अभी कितनी हीट हमने खिलाई है, dQ हीट खिलाई है। dW का मतलब है कि इस कंटेनर ने अभी अभी कितना वर्क डन किया है, और du का मतलब है कितना उसका इंटर्नजी का चेंज हुआ है। मैंने यार पूरी इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोगों ने डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। चलो मुझे बताएं, डेल्टा U की जगह, du की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए? अरे डेल्टा U ही सही, मैं उसको du लिख रहा हूं तो मतलब डेल्टा ही तो है, d का मतलब होता है छोटा चेंज। क्या लिखना चाहिए, nr dt बाई गामा माइनस 1। dw को क्या लिखना चाहिए, pdv। वेरी गुड, छोटा सा वर्क डन। अगर p के प्रेशर के अगेंस्ट dv वॉल्यूम चेंज हुआ है तो वर्क डन क्या होगा, pdv। dq को क्या लिख सकते हैं, nc जो भी प्रोसेस है dt लिख सकते हैं। ये बताओ ये प्रोसेस छोटा सा है या बहुत सारे छोटे का समेशन है? जब छोटा सा बदलाव ही हुआ है तो वर्क डन क्या होगा, pdv।
जब यहां से यहां तक बड़े बदलाव की बात होगी तब इंटीग्रल लगाएंगे ना। क्या बात समझ में आ गई? मैं छोटे से बदलाव के लिए ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा रहा हूं। अच्छा, पीडीबी को और क्या लिख सकते हैं? एनआर dt लिख सकते हैं यार। पीडीबी को हम ये लिख सकते हैं। फायदा क्या? एनडीटी 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 सब जगह से क्या हो जाएगा? जस्ट अ मिनट। पीडीबी को एनआरडीटी हम तब लिख सकते हैं जब ये प्रोसेस पता है कौन सा हो? आइसोबारिक। हम जनरल बात कर रहे हैं इसलिए इसको एनआरडीटी नहीं लिखने वाले हैं। सी प्रोसेस का एक फॉर्मूला बन के आएगा, जरा देखिए क्या आ गया है। ये एनडीटी यहां डिवाइड होगा तो बनेगा आर अपॉन गामा माइनस 1। उसके अलावा आएगा पी डीवी अपॉन एनडीटी। ये सी प्रोसेस का एक नया फॉर्मूला बना है डिफरेंशियल लुक में। और ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि किसी तरह से तुम डीवी बाई डी ले आओ, डीवी बाई डी ले आओ, सी प्रोसेस ले जाओ। क्या कह रहा है? डीवी बाई डी लाओ, सी प्रोसेस ले जाओ किसी भी प्रोसेस के लिए। ये थोड़ा मैथमेटिकल है। पिछला वाला मैंने काफी फील के साथ सी प्रोसेस बताया है, ये वाला जनरल मेथड है। डीवी बाई डी लाओ, सी प्रोसेस ले जाओ। बात कर लो हमें। हाँ लिख सकते हैं, एनआरटी बाई बी ले सकते हैं। प्रेशर को एनआरटी बाई बी लिख दें तो एक नया लुक आ जाएगा, लिख सकते हैं। बट फिलहाल इसी लुक में याद रखना है। क्या ये बात समझ में आ गई? किसी तरह से अगर हम डीवी बाई डी लाएं तो सी प्रोसेस आ सकता है। मैं तुम्हें ये चीज कुछ प्रोसेस के लिए दिखा देता हूं ताकि तुम्हें ये लगे कि ये सबसे जनरल मेथड है। तो हमने अब तक कितने प्रोसेस किए हैं? 4 प्रोसेस किए। उससे तुम्हें इस फॉर्मूले की महिमा समझ में आएगी। 4 प्रोसेस किए हैं। मुझे बता, आइसोकोरिक आइसोकोरिक के लिए सी प्रोसेस का नाम हम क्या रख देते हैं? सीवी आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस पी बाई एन डीवी बाई डी टी। मुझे बता, आइसोकोरिक वो प्रोसेस है जिसका वी क्या होगा? तो डीवी बाई डी टी क्या आएगा? डीवी बाई डी टी। अरे कोई चीज कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? जब ये 0 हो जाएगा तो सीवी क्या आ जाएगा? निकालो तो था अभी नहीं। सीवी क्या हो जाएगा? आर अपॉन गामा माइनस 1। चलो, आइसोबारिक आइसोबारिक में क्या कंडीशन होती है? प्रेशर कांस्टेंट। लेकिन हमें चाहिए क्या है? अरे हमें डीवी बाई डी चाहिए, तो इससे हम डीवी बाई डी नहीं ला पाएंगे। डीवी बाई डी लाने के लिए हमें कौन सा रिलेशन पता होना चाहिए? अरे यार हमें पता होना चाहिए क्या बता, पी फिक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं पीवी बराबर एनआरटी, और पी यहां डिवाइड में ला देते हैं और ये फिक्स है। क्या वीटी रिलेशन आ गया? हमें चाहिए क्या है? डीवी बाई डी। मुझे बताओ डीवी बाई डी क्या आ गया? एनआर बाई पी। अब उसी फॉर्मूले में आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस पी बाई एन एन आर बाई पी रख देते हैं। पी से पी कट गया, एन से एन कट गया। ये कितना आ गया? आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर। क्या पिछली बार भी यही आया था कि नहीं? कोई दिक्कत है? मैं 2 फॉर्मूले ला चुका हूं। तीसरा कौन? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में टी क्या होता है? मैं यहां पे डीवी बाई डी नहीं ला रहा हूं, मैं डी बाई डीवी ला रहा हूं। चलेगा? बताओ। अच्छा, डी बाई डीवी क्या आएगा? यार बताओ, अगर कोई चीज कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो बताओ डीवी बाई डी क्या आएगा? इनफाइनाइट। तो सी टी क्या आ जाएगा? इसका नाम सी टी लिख देते हैं। वो आएगा आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस क्या आ गया? उसी फॉर्मूले से तीनों एक्सप्लेन हो गए कि नहीं? क्या जनता समझ पा रही? ये थोड़ा सा ऐसा है कि इसके लिए बहुत ज्यादा हमें इसमें फील नहीं करना पड़ा, सीधे मेथड लगाओ, आंसर लाओ।
तो क्या ये हमें समझने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हें Cp पहले से पता है, Cv पहले से पता है, ये पहले से पता है, तो मैं फिर ये क्यों बता रहा हूं? ताकि तुम्हें इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा भरोसा हो जाए। हटा दें यार, भरोसा हो गया है। अरे ये फॉर्मूला काम कर रहा है, ये दिखाने के लिए बताया यार। कौन सा रह गया अभी? मैं एडियाबैटिक का नहीं, पॉलीट्रॉपिक का निकालने वाला हूं। और पॉलीट्रॉपिक आ जाएगा तो एडियाबैटिक का तो आ ही जाएगा। ये सब चीजें केवल तुम्हें महिमा बताने के लिए था। बहुत सारी चीजें लाइफ में इसलिए सिखाई जाती है ताकि तुम्हें वैल्यू पता चले। तो क्या इसकी वैल्यू पता चल गई? हाँ, महिमा मतलब वैल्यू। यस, तो मैं इस फॉर्मूले का महिमा मंडन करने के लिए मैं सारे प्रोसेस से ये दिखाया हूं कि सबके सी लाए जा सकते हैं इसे एक फॉर्मूले से। चलो, तो अगर मुझे इस पूरे स्क्रीन में सबसे ज्यादा अगर किसी को भाव देना हो तो किसको भाव दोगे? इस स्क्रीन में, इस स्क्रीन में सबसे ज्यादा भाव देना हो तो किसको देंगे? अच्छा, पूरे स्क्रीन में दोनों मिला के सबसे ज्यादा भाव किसको दोगे? ये यार, अब तुम भाव देना सीख गए। अरे इसकी भी बात किससे एक्सप्लेन हुई है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो मतलब अगर ये इंसान से थे तो ये देवता है, तो फिर वो ब्रह्मा विष्णु है, इस तरह की बात है ना। उससे ज्यादा भाव देना हो तो एनर्जी कंजर्वेशन को दे सकते हो भाई। एनर्जी कंजर्वेशन से ही तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया है। तो फिजिक्स में यार हर चीज की प्रायोरिटी है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे फिजिक्स बढ़ती चली जाती है। तो वो टॉप वाली चीजों को भी पकड़ना आना चाहिए, उसके रिकवरी प्लान आना चाहिए। आ नहीं जाएगा, उसके लिए भी काम करना पड़ता है, ऐसे आ थोड़ी जाता है। हाँ, यही करते थे यार पहले तो लोग, वो करा करते थे क्या, तपस्या, और शंकर जी को खुश करते थे। क्यों? उनको खुश कर देंगे यार तो वहीं से सब, उनका मानना था कि वहीं से सब कुछ है, उनको खुश कर देते थे। वो गलती से खुश हो भी जाते थे और बड़ा सा वरदान देते थे। फिर उनको लगता था कि यार वरदान थोड़ा ज्यादा हो गया। फिर विष्णु जी को धरती पे भेजा जाता था कि भैया वरदान ज्यादा हो गया, कॉम्पनसेट करो जाके। ये खैर, हम लोग वापस आ जाते हैं। ये होता था यार, मतलब ऐसा लिखा हुआ है, पता नहीं क्या होता होगा। ये क्लिप काट देना यार, कंट्रोवर्शियल है। मगर काटेगा कौन यार, करना तो। हाँ, कुछ नहीं, बढ़िया है। हाँ भाई, तो हम लोग कौन से प्रोसेस की बात करने वाले हैं? पॉलीट्रॉपिक। ये 5वां प्रोसेस कहां से आ गया? तो मैंने यार एक जनरल पीवी की पावर n बराबर कांस्टेंट, इसके लिए फॉर्मूला बनाया था। पीवी के बराबर बस n 1 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। n 1 नहीं हो सकता, उसके अलावा सब कुछ हो सकता है। ऐसा एक प्रोसेस बनाया था। इसका आ जाएगा तो पीवी की पावर गामा का फॉर्मूला तुम अपने आप ले ही आओगे यार। तो खैर, फिर से यार मुद्दा क्या है यार, हमें लाना क्या है? अरे हमें क्या लाना है? dB बाई dt आएगा तभी तो सी प्रोसेस आएगा। dB बाई dt लाने के लिए क्या इतना कप सफिशिएंट है? नहीं है। यहां t कहां नजर आ रहा है? p को हटा के क्या कर दें? nRT बाई, अब देखो जरा, ये आ गया v की पावर n-1 और c अपॉन nRT। ये सब तो फिक्स है ना भाई, ये सब फिक्स है। अब मुझे बताओ, dV बाई dt लाने के कुछ स्टेप कभी तुम्हें सिखाए गए हैं? बताओ क्या करना है? n-1 dV बाई v, इसमें पावर n-1 थी, और यहां माइनस dt बाई t, और क्योंकि ये नीचे है इसलिए माइनस, और 1 पावर है इसलिए 1। याद आ रहा है? तो बताओ dV बाई dt क्या आ गया? ये आ गया भाई dV बाई dt। तो C प्रोसेस क्या आ गया?
आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस पी बाई एन। यार अभी बड़े कंफ्यूजन हो जाएंगे यार। ये एन मोल है, ये एन क्या है, और ये एन पावर है। हो गया यार कंट्रोवर्सी। हाँ हाँ एक काम करता हूं मैं यार, यहां से मोल की छुट्टी कर देता हूं, वैसे भी करना ही है थोड़ी देर बाद। मुझे बता P बाई एन को, पी बी बराबर एनआरटी होता है, तो P बाई एन को क्या लिख सकता हूं मैं, आर टी बाई, मैं यहां P बाई एन की जगह क्या लिख देता हूं, आर टी बाई वी। और डीबी बाई डी टी क्या आया है, V बाई टी। जल्दी बता, गामा माइनस 1, और वो भी किसका, माइनस का, गामा नहीं n माइनस 1, सॉरी 1 अपॉन n माइनस 1, और वो भी माइनस का। मैंने इसको उठा के डी बाई डी टी की जगह रखा है, और इस n से छुटकारा पाने के लिए ऐसा कर दिया है। मुझे बताओ v से v गया, t से t गया, c प्रोसेस क्या आ गया, माइनस। ये फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला, अच्छा बताओ इन दोनों में ज्यादा जनरल कौन है, ऑब्वियसली ऊपर वाला ज्यादा जनरल है, नीचे वाले क्या वैल्यू। ये लेकिन फेमस पता है कौन ज्यादा है, ये पीवी की पावर n बराबर कांस्टेंट। इस प्रोसेस का ये सी प्रोसेस है। इसको मैं सी प्रोसेस का नाम पॉलीट्रॉपिक लिख दूं यार तो याद रहेगा। ये किसका प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक का। यानी हर प्रोसेस जिसको तुम इस लुक में लिख सकते हो, तो तुम्हें बस पावर पता हो, हर प्रोसेस जिसको तुम इस लुक में लिख सकते हो उसकी पावर पता हो, तो तुम ये आंसर निकाल सकते हो। बस n 1 नहीं होना चाहिए, उसके लिए डिफाइंड नहीं है। हालांकि मैं n 1 के लिए भी दिखाई सकता हूं। बताओ 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट आंसर आएगा कि नहीं। खैर 1 के लिए एक्चुअली ये डिफाइंड नहीं है, वो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड चीज है। क्या ये बात समझ में आ गई यार। इससे ये निकला है, ये अक्सर उतना फेमस नहीं है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सबसे ज्यादा फेमस फॉर्मूला है, हालांकि ये निकला इसी से है, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आया। हो सकता है कभी सी प्रोसेस का ये लुक आ जाए तुम्हारे सामने, तो तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर है भाई। ये प्रोसेस, अब ये फॉर्मूला क्यों इतना जरूरी है, इसकी भी तो महिमा बताई जाए, ये नोट करो उसके बाद। हाँ वापस आते हैं पीछे। ये इससे आया है, ये इससे आया है। जब मैं यहां ये गामा लिख रहा था तब तुमने क्यों नहीं कहा कि यहां एन लिखो। ये इससे आया है, और डेल्टा यू के फॉर्मूले में गामा था, तो वहां गामा ही है, इसीलिए मैं मिटाया नहीं अब तक। क्या इस जगह पर गामा होना चाहिए या एन होना चाहिए भाई। ये क्यों आया था यहां, क्योंकि डेल्टा यू के फॉर्मूले में गामा आता है। अब डेल्टा यू के फॉर्मूले में गामा आता है, एक बड़ा कंफ्यूजन है, जरा इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें जरा, एक और कंफ्यूजन क्रिएट करें, सब खत्म करें फिर। मुझे बताओ ये फॉर्मूला किस प्रोसेस के लिए वैलिड है, सारे, लेकिन इसमें तो गामा आया है, तो क्या गामा आने से एडियाबेटिक प्रोसेस का हो गया क्या भाई। गामा एटॉमिसिटी पे डिपेंडेंट एक क्वांटिटी है, और उसकी एंट्री गामा एडियाबेटिक प्रोसेस में हुई है, मैं मानता हूं, लेकिन यार ये फॉर्मूला उसके नाम थोड़ी हो गया है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हर प्रोसेस के लिए पहले से हम जानते थे, वो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम गामा रिलेटेड निकल आया है, इसलिए ऐसा आ गया है। क्या जनता समझ पा रही। अभी मैं एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा हूं, बता आर अपॉन गामा माइनस 1 ये क्या है यार, सीवी है। तो मैं चाहूं तो यहां पर लिख सकता हूं। बताओ ये प्रोसेस, ये फॉर्मूला किस प्रोसेस के लिए वैलिड है,
किसके लिए है? सबके लिए। किसके लिए? अगर आपने पास दिया है बोलो, ये फॉर्मूला किसके लिए है? सबके लिए। मतलब इस जगह पर एक नाम आ गया, यहां तक तुम बोल रहे थे ये सबके लिए है, और यहां बोलने लगे कि आइसोकोरिक, बस एक नाम एंट्री करने से नहीं, ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। सीवी की जरूरत पता है कहां पड़ी थी? क्यू के लिए सीवी की एंट्री कहां हम करने वाले थे? अगर मैं ये लिखूं कि Q बराबर एन सीवी डेल्टा टी, ये किसके लिए है? आइसोकोरिकली। Q बराबर एन सीपी डेल्टा टी, ये किसके लिए है? मैं यार पूछ जाऊंगा यार। ये बता यार, हम लोगों ने कहा था Q बराबर एन सी प्रोसेस डेल्टा टी होता है, और ये सी प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। सी प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस का अलग अलग सी आएगा। तो देखो यार, अगर मैं सीवी रख रहा हूं तो ये क्यू का फॉर्मूला आइसोकोरिक, अगर मैं सीपी रख रहा हूं तो ये आइसोबारिक, अगर मैं यहां सीटी लिखूं तो ये, और अगर मैं सी एडियाबेटिक लिखूं तो ये, यानी क्यू के फॉर्मूले पर्सनल होते हैं, डब्ल्यू के फॉर्मूले पर्सनल होते हैं, लेकिन डेल्टा यू का फॉर्मूला पर्सनल नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। क्या जनता समझ पा रही है यार? क्या जनता समझ पा रही है यार? डेल्टा यू के फॉर्मूले में नाम एंट्री किसी की भी हो जाए, गामा इंटर हुआ था तब भी मैं कह रहा था कि ये सबके लिए है, सीबी एंटर कर गया तब भी मैं कह रहा हूं ये सबके लिए है। क्यू के फॉर्मूले पर्टिकुलर होते हैं, डब्ल्यू के फॉर्मूले भी पर्टिकुलर होते हैं, डेल्टा यू किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। बात समझ रहा है? क्या अभी कुछ और बोले यार? अभी यार कोई कंट्रोवर्शियल एग्जांपल मेरे मुंह से मत निकलवाओ। क्या ये बात क्लियर है या कुछ और बोला जाए? तो यार रह गई इस फॉर्मूले की महिमा, इस फॉर्मूले की महिमा रह गई यार। ये किस फॉर्मूले के लिए, ये किस प्रोसेस के लिए वैलिड है? नहीं, क्या इसी के लिए है? पॉलीट्रॉपिक। पीवी की बराबर एन, पीवी की पावर एन बराबर कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला काम करता है। खैर कैसे आया वो भूल जाए तब भी यार ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी अगर मैं किसी प्रोसेस को इस लुक से मैच करा दूं तो हम उसका सी प्रोसेस निकाल सकते हैं। मैं सबसे पहले पता किसकी बात करने वाला हूं? पीवी की पावर 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चलो इसी की, हालांकि n इक्वल टू 1 के लिए मैं बात अक्सर नहीं करता हूं, बता इसके लिए ही मैं बात कर लूं। n क्या है? 1 है, 1 से थोड़ा सा कम मतलब, या ज्यादा थोड़ा सा। यार परफेक्ट 1 के लिए एक्चुअली ये डिफाइंड नहीं है, फिर भी बताओ अगर n 1 है, यहां मैं 1 डाल दूं तो ये टर्म क्या बन जाएगा? क्या C का आंसर आएगा R अपॉन गामा माइनस 1 माइनस R अपॉन 1 माइनस 1, नीचे क्या हो गया? 0, और 0 हो गया तो ये आंसर क्या आ गया? माइनस 1 से थोड़ा ज्यादा डाल देंगे तो प्लस इनफाइनाइट, माइनस थोड़ा कम डाल देंगे तो माइनस प्लस इनफाइनाइट बनना। कुल मिलाकर मैं कह रहा हूं ये इनफाइनाइट आ रहा है, बस इतनी सी बात। क्या इसी से निकाल सकते हैं? चलो मैं कह रहा हूं पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ये कौन सा प्रोसेस था? आइसो थर्मल। नहीं याद है? पीवी बराबर कांस्टेंट नहीं याद किसी को? ये कौन सा है पता है? एडियाबेटिक का सी निकालना है। ये आइसोथर्मल, सी एडियाबेटिक निकालना है। क्या होगा? आर अपॉन गामा माइनस 1 माइनस आर अपॉन एन की जगह क्या लिख देना है? ये भी वही है, ये भी वही है, तो वही में से वही घट गया है ना, कुछ नहीं बचा। क्या इसके लिए भी काम कर रहा है? अब कोई प्रोसेस हम अपने मन से बनाते हैं, और कोई प्रोसेस याद आ रहा है क्या? चलो मैं ऐसे कहता हूं पीवी की पावर 2 बराबर कांस्टेंट है ना, कोई भी इन जनरल।
अच्छा पीवी के बराबर 2 बराबर कांस्टेंट, ये एडियाबेटिक है क्या यार? एडियाबेटिक में गामा खास होता है, गामा या तो 5/3 हो सकता है या तो 7/5 हो सकता है, ऐसे कुछ 7/5 आता है, 5/3 आता है। गामा 2 किसी के लिए नहीं आता, गामा 3 किसी के लिए नहीं आता। तो ये कोई प्रोसेस स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रोसेस हम बना पाए और कोई पूछे उसका सी प्रोसेस क्या होगा, तो क्या लिखोगे? R/γ-1 माइनस R/2-1। क्या सॉल्व करके इसका आंसर निकाल देंगे? तो कुल मिला के यार, जब तुम्हें कोई किसी प्रोसेस का सी प्रोसेस पूछा जाए तो क्या कोशिश करना चाहिए? तुम्हें उसका पीवी रिलेशन लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर पीवी नहीं दिया है तो कई बार तो पीवी ही देते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा और सी प्रोसेस पूछा जाएगा। अगर पीवी ही रिलेशन दिया है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर कोई पीटी वीटी कुछ और रिलेशन दिया है, पीटी दिया है या वीटी दिया है, तो तुम क्या करोगे? उसको पीवी बनाने का प्रयास करोगे। प्रयास कैसे किया जाता है? अरे पीवी बराबर एनआरटी यूज करके। और फिर जब इस लुक में आ जाए तो बस तुम पी की सिंगल पावर कर दो, वॉल्यूम में जितनी पावर आ रही उस पर ध्यान दो, जितनी पावर आए वो उठा के यहां रख दो, तो क्या मिल जाएगा? सी प्रोसेस। किसी नए प्रोसेस का सी प्रोसेस ऐसे निकाला जाएगा। क्या जनता समझ पा रही? हर प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस आ जाए, तुम्हें इस लुक में उसको बनाना है। जब बन जाए तो यहां ध्यान देना है पावर क्या है, और वो पावर उठा के कहां रख देना है? इधर। और जैसे ही तुम पावर रखोगे तो क्या निकल आएगा? सी प्रोसेस। बात क्लियर है या कुछ और बोला जाए? नोटो। हाँ भाई, जनता ने नोट कर लिया है। क्या कह रहे हो? कल यार तुम लोगों को बहुत सीखने के लिए था, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। इसका स्टेटमेंट क्या निकल के आता है? अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मतलब 7 विकेट 91 रन पे, और उसके मन में क्या चला था? अभी भी कुछ बिगड़ा, तभी वो कर पाया। और अगर तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि बिगड़ चुका है, कैसे संभलेगा, कैसे सुधरेगा, तो फिर मुश्किल काम है। मुझे नहीं लगता इंडिया के खिलाफ ऐसा खेल पाएगा वो। उसके बाद इतने अच्छे बॉलर नहीं है यार, लेकिन जो खेला है भाई, मतलब पूरे हिस्ट्री ऑफ वनडे क्रिकेट में ऐसा माना जा रहा है कि आज तक ऐसा चेस कभी किसी ने नहीं किया है। 201 रन, 128 गेंद, 10 छक्के, 24 ऐसे ही कुछ मुझे याद आ रहा है, बाकी मेमोरी मेरी ज्यादा अच्छी है नहीं। तो इसका मतलब तुम लोग भी अभी चौवे छक्के मार के बहुत जल्दी उस स्टेज पे पहुंच सकते हो जिसकी जरूरत है, जिसको ढूंढ रहे हैं नीट एग्जाम कंडक्ट कराने वाले। हाँ, अगले दिन उठो फिर से यार, नई इनिंग के साथ शुरुआत करो। हाँ, तुम्हारे साथ अच्छी बात है, हर दिन खेलने का मौका मिलता है। अब तुम हर दिन आउट हो रहे हो यार, तो दिक्कत है। किसी दिन तो चौवे छक्के मारो, फिर कुछ दिन में आदत बन जाएगी। चौवे छक्के मारने से मतलब मेरा क्या है? हाँ, मतलब इतनी पढ़ाई कर डालो जो तुम कभी इमेजिन नहीं कर सकते। एक 12 घंटे के टाइम में तुमने इतनी पढ़ाई कर ली कि तुमने शायद कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी पढ़ाई भी कर सकते हो। और दिमाग की स्टेट की कोई लिमिट नहीं होती भाई, कोई लिमिट नहीं होती। वो उसी लिमिट पे खेल रहा था, उसको बॉल फुटबॉल दिख रही थी, ग्राउंड एकदम छोटा सा दिख रहा था बच्चों वाला, उसको बैट बहुत बड़ा दिख रहा था। वो सब उस स्टेज में आ गया था कि उसको आउट तो कोई कर ही नहीं सकता था। बस उसको ये एक ओवर मैडन, अगले ओवर में 16 रन, फिर अगला ओवर मैडन,
अगले ओवर में 20 रन। ऐसे बताओ, ऐसे कोई खेल सकता है क्या कि एक खिलाड़ी खेल ही नहीं रहा है, बस एक ही खेल रहा है, उसके बाद भी इतना बड़ा चेस? वो लंगड़ाते हुए 1 रन ले लिया करता था बीच में। तो इसलिए कुछ बिगड़ा नहीं, सब लोग अभी जो है चौवे छक्के मार के मैच बचा सकते हैं। हाँ, r/2-1, r/2-1। मैं कह रहा हूं कि अगर यहां पावर 2 है तो उसी n की जगह मैंने क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया है। अगर यहां 3 पावर हो तो यहां क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो ये पॉलीट्रॉपी का यूज है, ठीक है। तो हम फिर से वापस अपनी मेन स्टोरी पे आ जाते हैं। हम लोग सी क्यों निकाल रहे थे? सी इसलिए निकाल रहे थे कि हर प्रोसेस का सी पता होगा तो हम क्यू का पर्सनल फॉर्मूला बना पाएंगे। ऑलरेडी डब्ल्यू का पर्सनल फॉर्मूला एग्जिस्ट करता था, डेल्टा यू का सबके लिए एक जैसा होता है, और क्यू के पर्सनल फॉर्मूले आ गए हैं नहीं। तो अब यार हर चीज को लेके हमारे पास दो दो तरीके हैं। डेल्टा यू पर्सनल फॉर्मूले से आ सकता है, थ्योरम से आ सकता है, क्यू पर्सनल फॉर्मूले से आ सकता है, थ्योरम से आ सकता है, और डब्ल्यू पर्सनल फॉर्मूले से आ सकता है और थर्मोडायनेमिक्स। इसीलिए मुश्किल लगने लगती है क्योंकि यार एक ही चीज को करने के दो दो तरीके हो जाते हैं। लेकिन अभी मैंने दोनों बता दी हैं तो तुम्हारा थॉट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा कितना क्लियर है। चलो, अपने आप सब लोग प्रयास करेंगे। सब कुछ यहीं लिखा है यार, कुछ भी मैंने छुपाया नहीं है, थोड़ा सा छुपाया है, मैं लिख देता हूं। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? सीवी का फॉर्मूला क्या हो सकता है? किलो कैलोरी लिखा है यार। किलो कैलोरी लिखा है। CALS का मतलब कैलोरीज होता है। सबको यार प्रयास करना है, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। नीचे लॉक करा है? हाँ वही मैं कहा बैठा हुआ है। हाँ कितने लोग आ गया यार? क्या आया है? फर्स्ट सेकेंड। डी लाने वाले लोग, सी लाने वाले लोग, बी लाने वाले लोग, ए लाने वाले लोग। चलो यार, अच्छा मुझे बताओ, पहले तो पूछा क्या उसका सिंबल बताओ जरा, क्या पूछा है? द इंटरनल एनर्जी चेंज, मतलब हमें लाना क्या है? तो डेल्टा यू जैसे आता है तो तुम्हारे मन में पहला ख्याल आ सकता है NR डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1। तो क्या यहाँ पे NR डेल्टा टी और कोई इंफॉर्मेशन दी है? नहीं दी है। तो दूसरा ख्याल क्या आएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ, यानी हमें यार Q बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू ये लगाना चाहिए। तो क्या Q और W की इंफॉर्मेशन दे रखी है? दे रखी है, तो डेल्टा यू आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है। कितने लोगों ने कर लिया यार? अभी तक नहीं किया है, जब पता है तो। चलो यार, गैस हैज एब्जॉर्ब 2 किलो कैलोरी, ये क्या दिया है? क्यू दिया है। गैस ने हीट खाई है या निकाली है? तो क्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। 2 किलो का मतलब है 2000, किलो का मतलब है 2000 कैलोरी। डेल्टा यू हमें लाना है, और डब्लू, लेकिन यार एक समस्या यार, डब्लू जूल में दिया है
और क्यू कैलोरी में दिया और आंसर जूल में दिए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, कैलोरी को जूल में बदल देना चाहिए, 4.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यार ये कैलोरी में दिया था ना भाई, तो इसको हमने किस में बदल दिया, जूल में। डब्लू जूल में दिया है, अच्छी बात यह है। मुझे बता रहे डब्लू वर्क डन ऑन द गैस 500 है, तो -500, यही मेन बात थी यार, -500। कितने लोगों ने यही किया यार, साइन में गलती, तो आंसर कितना आ रहा है यार, 8400 प्लस 500, कितने लोग आ गया यार, ठीक। अगला क्वेश्चन, कोई बात नहीं यार, प्रयास किया नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगला गलत नहीं होना चाहिए, हटा दे भाई। अपने आप प्रयास करें। हो गया, मन में करोगे क्या, पेन एंड चलाओ। क्वेश्चन में क्या पूछा है उसका सिंबल तय करें। फाइनल इंटर्नजी पूछी है, डेल्टा यू नहीं पूछा यार। क्वेश्चन में कहा गया यू फाइनल बताओ, तो यार हमारे पास यू फाइनल लाने का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं यार, हम तो डेल्टा यू लाने का फॉर्मूला देखा है, तो डेल्टा यू होता क्या, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और यू इनिशियल तो दे रखा है, तो चलो तुम डेल्टा यू पहले ला दो, डेल्टा यू ला दो। कौन सा फॉर्मूला लगाएं, Q बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज चेंज्ड इन सच अ मैनर दैट गैस रिलीज 20 जूल। ये क्या दिया यार, 20 जूल हीट रिलीज हुई है, ये वर्क डन है या हीट है यार, इतने जूल ऑफ हीट गैस ने निकाली है, खाई है या निकाली है, और निकाली है तो यहां क्या लगेगा, -20, क्यू दिया है और -20। हीट गैस जब खाती है तो प्लस होता है, निकालती है तो माइनस। डेल्टा यू हमें चाहिए है, और क्या लिखा है, एंड 8 जूल ऑफ वर्क वॉज डन ऑन द गैस, तो ये भी हमें क्या लिखना है, -8। क्यों, वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होता है, ऑन द गैस। यार मैं चाहता हूं हर कोई फैसले ले चाहे गलत ले, गलत हो जाए तब भी तुम अगर फैसले लोगे और गलती होगी तो तुम सुधर जाओगे अगली बार से। मैंने सब कुछ बताया है वहां पे, अब तुम्हें फैसला लेना है, ये उस तरफ जाएगा, तो आएगा 8 - 20 बराबर डेल्टा यू बराबर -12। हमें डेल्टा यू नहीं निकालना था, डेल्टा किसी भी चीज का मतलब होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्या यू इनिशियल क्वेश्चन में दिया है 30, तो यू फाइनल लाना था, तो यू फाइनल आएगा 30 - 12 मतलब कितना, 18 जूल। सी आंसर। कितने लोगों ने मुझसे पहले निकाला यार, तो 58 लाए थे यार। क्या बात समझ में आ गई है, कुछ और बोला जाए, अगला क्वेश्चन दिया जाए। बेटा डेल्टा का मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तुमने इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया, इससे आंसर सही नहीं आएगा। चेंज का मतलब हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। नोट कर लिया भाई। अगला क्वेश्चन दिया जाए।
ये थोड़ा ज्यादा हो गया, मगर कभी तो ज्यादा होना चाहिए ना यार। फाइंड द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस ड्यूरिंग द गिवन ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन ये है, ये जो ग्राफ दिया है इस हिसाब से गैस के अंदर बदलाव हुए हैं। क्यू पूछा है, तो यार क्यू को लेके तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आता है एन सी डेल्टा टी से निकाल लें, तो ना डेल्टा टी पता है ना सी पता है, तो वो तो गया। अब क्या बचा, अरे क्या बचा, बस अब यही बचा यार, क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस, तो तुम्हें उसके लिए डेल्टा यू सोचना पड़ेगा और डब्ल्यू सोचना पड़ेगा। फिलहाल यार डब्ल्यू सबको दिख रहा होगा, क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू सबको पता है ये होता है एरिया ऑफ पीवी ग्राफ, ये तो सबको दिख रहा है। डेल्टा यू के बारे में और दिमाग लगाना पड़ेगा। डेल्टा यू का फॉर्मूला लिखते हैं एन आर डेल्टा टी अपॉन, अब यार ग्राफ में टेम्परेचर चेंज की इंफॉर्मेशन तो है नहीं, है क्या, तो जब भी हम एन आर डेल्टा टी लिखते हैं उसका मतलब होता है एन आर टी टू माइनस, तो एन आर टी टू को हम क्या लिख सकते हैं पी टू वी टू, और एन आर टी वन को क्या लिख सकते हैं पी वन वी वन, लिख सकते हैं कि नहीं, या ये तो हमेशा ट्रू है। तो मैं एन आर डेल्टा टी को क्या लिखने वाला हूं पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन 5/3 माइनस 1, ये कहां से पता चला, सॉरी 7/5 माइनस 1, ये कहां से पता चला, डायटोमिक दिया है, और एन की जगह रखने की जरूरत नहीं। अब बताओ एरिया, एरिया तो निकल ही आएगा यार, एरिया इस पूरे नीचे वाला एरिया निकालना है, कितना आ रहा है, ये पूरा एरिया 7 आ रहा है, चलो एरिया होगा हाफ पैरेलल हाइट, पैरेलल हाइट है 5 + 2 × 10 की पावर 3। बेटा ये भी देखना होता है, किलो पास्कल लिखा है तो ये किलो मतलब 10 की पावर 3 है, यूनिट का ध्यान रखना है। ये हो गया यार सम ऑफ पैरेलल साइड, बीच की दूरी कितनी है 2, और ये मीटर क्यूब में है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये कितने लोगों ने, पहले तो डब्ल्यू ला देना है, जब मैंने जल्दी बता दिया यार, किसी ने किया ही नहीं। अब मुझे बताओ P2 V2 नजर आ रहा है, बदर यहां P2 कितना है 2 और B2 कितना है 6 मीटर क्यूब। जब A पे था तब P1 कितना था 5 और V1 कितना था, क्या जब सब कुछ पता है तो Q भी आ जाएगा। मुझे आंसर नहीं पता यार क्या आ रहा है, -3 × 10⁻³ + 7 × 10⁻³ 20 था ये। -20 में से 7 तो -13, -13 किलो जूल, देख ले आराम से। तुम यार देख रहे हो कैसे यार क्वेश्चन बनाया गया है, ये डेल्टा यू पे सबकी सांसें रुकेंगी, बट तुरंत तुम्हारा दिमाग एक्टिव रहना चाहिए कि हमें पहले यही ख्याल आएगा, आना भी एक ही चाहिए यार, दो ख्याल और परेशान करते हैं। फिर सोचना यार एन डेल्टा टी का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो एन डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं P2 V2 माइनस, यार एन आर T2 का मतलब P2 V2 और एन आर T1 का मतलब P1 V1। क्या जनता समझ पा रही है? यहाँ एरिया भी निकलवा लिया है तुमसे, वर्कडन भी चेक कर लिया है, डेल्टा यू भी चेक कर लिया और क्यू भी, प्रॉपर लेवल 2 क्वेश्चन है, बट तुम्हारे लिए अब मुश्किल काम नहीं है क्या? अगला क्वेश्चन, पूरी लैंग्वेज लिख रहे हो क्या, ग्राफ बना लो, और जब सॉल्विंग करोगे तो इसका मतलब क्यू पूछा होगा तभी निकाला गया है, ग्राफ बना के सॉल्विंग कर लो। फिर फोटो का करोगे क्या, वो तो कोई देखता नहीं पलट के।
वो लगा है बैनर लगा 1500 में इलेक्ट्रोग्राविटेशन नोट कर लिया भाई। हम उसे देख लेके लगवा देंगे सर 2-4 बैनर लगा देंगे फ्री पहले लगा से बाहर जाऊंगा बड़ा ये अभी यार थोड़ा नया हो गया, ये भी ज्यादा हो गया। चलो बात यही आ रहा है -20 आ रही है एनसीबी डेल्टा टी किया 5r/2 है तो ये जो है बी फाइन का 2 ये बार में तो वही -20 आ रहा है। ऊपर भी किया था वही आ रहा है -13। हाँ -20 आया था। तो आप -13 बताया था। देखो रुको रुको, दो सेक्शन थे ना सॉल्विंग में, एक था डेल्टा यू और एक था डब्लू। दोनों को ऐड करने पे -13 किलो जूल आया। -20 में से 7 ऐड करोगे तब आएगा। यार एक इंफॉर्मेशन मुझे और देना है यहाँ पे, जरा समझे क्वेश्चन इसी में। अगर मैं किसी ग्राफ में एक पॉइंट रखता हूं, किसी ग्राफ में एक पॉइंट रखता हूं, इसका मतलब मैं किसी खास एक प्रेशर और एक खास वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। उसका ये प्रेशर है और ये क्या है, वॉल्यूम है। खास प्रेशर खास वॉल्यूम, कोई खास टेम्परेचर भी होता है। अगर दो चीजें पता हो और मोल पता हो तो हम टेम्परेचर निकाल लेते हैं कि नहीं। अब मोल तो बदलने से रहे, मान लिया प्रोसेस चल रहा है तो क्या उस दौरान मोल बदल जाते हैं क्या, मोल वही रहते हैं। क्या बदल रहा है, ग्राफ से हमें दो चीजें दिखती हैं, प्रेशर और वॉल्यूम बदल रहा है। पहले प्रेशर वॉल्यूम ये था, कुछ टेम्परेचर उसका रहा होगा जो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फिर प्रेशर वॉल्यूम बदल गया, क्या प्रेशर वॉल्यूम नया वाले से हम नया वाला टेम्परेचर निकाल सकते हैं, नहीं। अब गैस इस प्रोसेस से गई हो तो भी फाइनल टेम्परेचर, इस प्रोसेस से गई हो तो भी फाइनल टेम्परेचर सेम ही होगा यार। क्या फाइनल टेम्परेचर जो भी है वो उस जगह के प्रेशर और उस जगह के वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। इनिशियल टेम्परेचर उस जगह के प्रेशर और उस जगह के वॉल्यूम से रिलेटेड होता है, नहीं। यानी गैस इस प्रोसेस से यहां पहुंचे या इस प्रोसेस से यहां पहुंचेगी तो उसी टेम्परेचर पे ना, नहीं। हम किसी भी ग्राफ में, मैं पीपी छोड़ो, अगर पीटी ग्राफ है या बीटी ग्राफ है, मैं एक डॉट रख दूं तो वो खास प्रेशर खास वॉल्यूम और खास टेम्परेचर होता है। दूसरे डॉट पे पहुंचना दूसरा प्रेशर दूसरा वॉल्यूम और दूसरा टेम्परेचर डिनोट करता है। अब तुम इस रास्ते गए हो, इस प्रोसेस के थ्रू गए हो या इस प्रोसेस थ्रू के गए हो, गए तो उसी टेम्परेचर पे हो, तो क्या बता रही यहां से यहां का टेम्परेचर चेंज सेम होगा कि अलग अलग, और टेम्परेचर चेंज सेम होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस प्रोसेस के लिए भी और इस प्रोसेस के लिए भी। यार इस ग्राफ में मैं कहूं डेल्टा यूए और डेल्टा यूबी सेम होगा कि अलग अलग। मैंने यहां दो ग्राफ एक साथ दिखाए हैं, मतलब मैं दो प्रोसेस की बात कर रहा हूं, ए के थ्रू और। चलो अब मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी सेम होगा कि अलग अलग। यार वो तो ग्राफ से देख के पता चलता है कौन ज्यादा होगा। कैसे पता, क्योंकि इस ग्राफ के नीचे का एरिया ज्यादा है और इस ग्राफ के नीचे का एरिया कम है। कोई पूछे यार ए प्रोसेस में क्यूए हीट खाई गई है और बी प्रोसेस में क्यूबी, बता यार क्यूए क्यूबी में क्या रिलेशन होगा। यार क्यू क्या होता है, अरे क्यू होता है डेल्टा यू प्लस डब्लू और ये होगा डेल्टा यू प्लस डब्लू, होगा कि नहीं। डेल्टा यू सेम है, जिसका डब्लू ज्यादा होगा उसी का क्यू ज्यादा होगा। ये तीनों बातें यार नोट कर लें। एक प्रोसेस ए रास्ते से गया है, दूसरा प्रोसेस बी रास्ते से, ये कंपैरिजन ऑफ टू प्रोसेस है। एक डॉट एक खास टेम्परेचर को डिनोट करता है, दूसरा डॉट किसी दूसरे टेम्परेचर को डिनोट करता है। क्या रास्ता बदलने से टी इनिशियल टी फाइनल पे कोई फर्क, किसी भी तुम टेढ़े मेढ़े रास्ते से इस जगह आ जाते हो, रास्ते से मेरा मतलब ग्राफ वेरिएशन, प्रेशर वॉल्यूम वेरिएशन कैसा भी हो, अगर तुम यहां से यहां वापस दूसरे प्रोसेस के जरिए यहां आ गए हो तो इसका मतलब उसी टेम्परेचर पे आ गए हो।
और टेम्परेचर वही होना मतलब दोनों का डेल्टा यू भी सेम होना है। तो अब तक की कहानी में मैंने साइक्लिक प्रोसेस कवर नहीं किया है, हम लोगों ने सिंगल प्रोसेस कवर। ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं भाई, ये दो प्रोसेस हैं, ए अलग है बी अलग है, साइक्लिक अभी तक कवर नहीं हुआ है। तो मैंने क्या साइक्लिक के क्वेश्चन अलग किए हैं क्या? मैं कोशिश तो की थी पिछले साल साइक्लिक, यस बिल्कुल साइक्लिक मैंने अलग कर रखा है, तो ये अच्छी बात है, साइक्लिक अलग है। तो अब तुम्हारे पास होमवर्क एकदम वेल डिफाइंड है, 41 से लेके 77 के सारे क्वेश्चंस करना है, 41 से 77 तक के सारे क्वेश्चंस करना है। मात्र लगाने देने से थोड़ा कम लगता है। सेवेंटी सेवन। अच्छा, अब साइक्लिक प्रोसेस कल टेस्ट है उसके बाद